नमो उवध्यायाणं श्रीवर्धनाय निर्भूतकलिलात्मने आलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नीलिमा जी, आपका जो जो कॉल है वो अपना माइक म्यूट कर लें। जो जो कॉल में हैं वे अपना माइक म्यूट कर लें, उनकी आवाज नहीं तो कॉल में आती रहेगी। श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्रदेव हैं। इसके बारे में कल अपन ने 6 बातों का विचार किया था। ये ग्रंथ प्रारंभ करने के पहले अपन करते हैं। क्या नाम था उनके? ग्रंथ का नाम, ग्रंथ के कर्ता, ग्रंथ का प्रमाण, ग्रंथ का हेतु क्या है, ग्रंथ किस निमित्त से कहा गया, और फिर ग्रंथ का मंगल। अंत में कहा था आचार्य देव ने कि मंगल किया जाता है, उस मंगल के करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, शिष्टाचार का पालन होता है, निर्गुण का समाप्त होता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई थी कि ग्रंथ के मंगल करने से ये निश्चित होता है कि हम आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कल भी कहा था इसको कि नास्तिकता का परिहार होता है, अर्थात हम ये अपने आप में भाव उत्पन्न करते हैं कि हम नास्तिक नहीं हैं, हम इस लोक परलोक में, पुण्य पाप में, कर्म आदि में, इसके नाश में, मोक्ष मार्ग में, इन सब में भरोसा रखते हैं। और भरोसा रखते हैं यानी हम इसके लिए अच्छा करने के लिए तत्पर हैं। समझ में? वह सबसे इसका एक महत्वपूर्ण प्रयोजन भाषित होता है। अब यहाँ पर जो पहला अधिकार है जिसका नाम है सम्यक दर्शन अधिकार, इस सम्यक दर्शन अधिकार में सबसे पहले ये मंगलाचरण किया जा रहा है। इस मंगलाचरण को अपन पढ़ते हैं। यहाँ सामने आपके दिया हुआ है। यहाँ इस ग्रंथ के प्रारंभ में त्यागवाद विद्या के परमेश्वर परम निर्ग्रंथ वीतरागी श्री समंत भद्र स्वामी जगत के भव्यों के परम उपकार के लिए रत्नात्रय की रक्षा के उपाय रूप श्री रत्नकर्ण नाम के श्रावकाचार्य को कहने की इच्छा से तथा विघ्न रहित शास्त्र की समाप्ति रूप फल की इच्छा से विशिष्ट इष्ट देव को नमस्कार करते हुए लोग कहते हैं। चालू तो आवाज आ रही। हार्दिक, आपका फोन म्यूट करेंगे? आवाज नहीं आ रही, इनको आवाज नहीं आ रही शायद किसी को। आप लोग, मनीष भैया, पराग, मनीष, पराग, पीयूष, आप में से किसी को आवाज आ रही है? देखेंगे तो बाद में कर लेंगे समंत भद्र आचार्य के लिए क्या कह रहे हैं वो थोड़ा सा अपन देखते हैं। त्यागवाद विद्या के परमेश्वर, त्यागवाद विद्या के परमेश्वर, त्यागवाद रूप जैन शासन है, जैन वाणी है, जिसमें अपेक्षा से कथन किया जाता है, उसके परमेश्वर, उसकी विद्या के परमेश्वर। जब भी अपन पुराना प्राचीन इतिहास देखेंगे तो इतिहास में दिखेगा कि जब इस भारत की भूमि पर अनेक अलग अलग दर्शन थे और उन आपस दर्शनों में बहुत वाद विवाद वगैरह होते थे, और बाकी सारे जितने दर्शन हैं ये सारे हैं एकांतवादी, यानी वस्तु के एक धर्म को ही मानते हैं और बाकी अन्य धर्मों का समझ लो निषेध ही कर देते हैं कि वैसे नहीं है। समझ लो पदार्थ है तो पदार्थ नित्य है कि अनित्य है, तो कोई कहता है नित्य मात्र है, कोई कहता है अनित्य मात्र है, लेकिन नित्य भी है अनित्य भी है ऐसा नहीं कह पाता। तो जो जैन दर्शन है, इस जैन दर्शन में ये प्रमुखता से बताया जाता है कि वस्तु में दोनों विरोधी धर्म पाए जाते हैं और पाए जाते हुए उस वस्तु के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। नीना जी, क्या नाम है? नीलिमा जी, आपका
माइक म्यूट करना है, इनको बोलना पड़ेगा। उस समय क्या था कि बौद्ध वगैरह सब दर्शन होते थे, तो सब एक दूसरे के ऊपर झगड़ा वगैरह वाद विवाद चलता था। तो जैन दर्शन की प्रतिष्ठा करी उन्होंने, जो आचार्य समंतभद्र थे, जगह जगह जा जा करके वैष्णवों के साथ में, वेदांतियों के साथ में, दर्शन वालों के साथ में, बौद्धों के साथ में, सबसे वाद विवाद करके ये सिद्ध किया कि जैन दर्शन में कहा हुआ जो अनेकांत है, स्यादवाद है, वो वास्तव में सत्य है। और जो एकांतवाद है, उस एकांतवाद में वस्तु की व्यवस्था नहीं बन पाती है। आगे अपन पढ़ेंगे नहीं, समंत भद्राचार्य तो बहुत पहले के हैं, अमृतचंद्र आचार्य तो बहुत बाद के हैं, 1000 साल पुराने। ये कल अपन ने देखा था ना, कितने पुराने, 1900 वर्ष पुराने लगभग। आचार्य कुंद के बाद में उमा स्वामी, और उमा स्वामी के कुछ समय पश्चात में समंत भद्र स्वामी हुए, पूज्यपाद स्वामी के पहले। दर्शन तो खंडन तो हमारे भगवान के पहले भी चला आ रहा है, नहीं चला आ रहा, लेकिन वो तो मत वगैरह उन्होंने स्थापित किए थे। लेकिन अभी क्या है, जैसे जैसे चतुर्थ काल का अंत होते चला, तो ये और ज्यादा प्रफुल्लित क्या, ज्यादा विकसित हो गए। अन्य दर्शन जो दिखाई दे रहे हैं और उनका प्रभाव इतना दिखाई दे रहा है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो चला वापस से बौद्ध मत की स्थापना हुई क्षणिकवाद के रूप में, वेदांतियों की स्थापना हुई वेद के रूप से। तो चला आ रहा था, इसकी कमी हो गई थी, किसकी, जैन दर्शन की हीनता हो रही थी, उसी का खंडन करते हुए, मतलब अन्य परवादियों के द्वारा जो चल रहा था उसका वो खंडन, वापिस जैन दर्शन की स्थापना करी। उस स्थापना के रूप से इनको विशेष रूप से याद किया जाता है। इनको कहा जाता है कलिकाल सर्वज्ञ। ये कलिकाल में सर्वज्ञ के समान है, यानी जैसे सर्वज्ञ ने जैन शासन की प्रतिष्ठा करी, उसी प्रकार से इनके द्वारा भी जैन शासन की प्रतिष्ठा की गई। जैन शासन के जो अनेकांत के सिद्धांत थे वे लुप्त होते जा रहे थे, तो इन्होंने जगह जगह जाकर के वाद की भेरियां बजवाई। पहले क्या होता था, जैसे मठ होते ना, मठ आश्रम वगैरह, तो मठ होते थे बड़े बड़े, जैनों के, बौद्धों के, वेदांतियों के। और फिर जिसको यदि वाद विवाद करना हो तो एक काम करो, वाद विवाद का जिसका जो मठ था, उस मठ में एक भेरी रहती थी। भेरी मतलब समझ लो नगाड़ा जैसा या घंटी, तो जा करके घंटियां बजाना चालू करो, तो जितने लोग हैं मठ के वो सब फटाफट इकट्ठे होकर आ जाएंगे और उसको वो लोग बोलेंगे, वो लोग क्या वाद विवाद करना है। ये वाद विवाद करने की पद्धति थी। मतलब ऐसे मतलब किसको इन्विटेशन दे अपन, हमको किसी से वाद विवाद करना है, किससे करें, पहले तो लोगों को बुलाओ, विरुद्ध वाले को बुलाओ। तो पहले बहुत सिंपल, मतलब ज्ञान के माध्यम का बहुत चलता था कि हमको अपने मत की स्थापना करने की, हम जो कह रहे हैं सत्य है, तो सभी मठों में ये इस प्रकार का चलते ही था। तो इन्होंने जगह जगह जाकर के वाद की भेरियां बजवाई, यानी खुद जाकर के बजाया, बोले आओ किसको मेरे से वाद विवाद करना है। और अपना परिचय लिखा उन्होंने कि मैं कांची में गया हूँ, मैं मगध में गया हूँ, मैं अवध में गया हूँ, और वहां जा करके मैंने सारे वाद विवादियों को जीत लिया है। इस प्रकार का मेरा परिचय है, आप क्या कौन विद्वान है वाद करने के लिए। इसलिए इतना बड़ा शब्द उनके लिए दे रहे कि स्यादवाद विद्या के परमेश्वर, जो न्याय युक्ति में महान होगा वही जाके वाद विवाद कर सकता है। अपन जाके किसी से वाद विवाद करने की स्थिति में क्या अपने को मालूम पड़े जो आता है वही अपने को सामने वाला भुला दे मालूम पड़े। तो कहते ऐसे नहीं, जो न्याय युक्ति से बात कर सकता हो। और ऐसा नहीं चलेगा न्याय में कि हमारे शास्त्र में लिखा है तो आपको मानना पड़ेगा। ये तो आपके शास्त्र में जो लिखा है वो सही कैसे नहीं लिखा है, लौकिक दृष्टांतों के माध्यम से वो सिद्ध किया जाता है। नहीं तो ऐसे तो हर व्यक्ति कह रहा है हमारा शास्त्र सही है, हमारा शास्त्र सही है, हमारा शास्त्र सही है, ऐसा कहने से कोई नहीं मानेगा। ये देखना पड़ेगा कि वास्तविक वस्तु स्थिति क्या है, उसके आधार पर इन्होंने वाद किए और जिन शासन की एक तरीके से पुनर्स्थापना करी। इसलिए इनको कहते हैं स्यादवाद विद्या के परमेश्वर, महासामर्थ्य के धनी। ऐसे और परम निर्ग्रंथ ये साधु थे, आचार्य थे। इस प्रकार के निर्ग्रंथ वीतरागी समंत भद्र स्वामी जगत के भोगियों के परम उपकार की लिए रत्नत्रय की रक्षा के उपाय रूप। इसके माध्यम से क्या होगा, ग्रंथ के माध्यम से रत्नत्रय की रक्षा,
अब रत्नत्रय की रक्षा तब होगी जब रत्नत्रय होगा, गई नहीं तो रक्षा कैसे होगी? क्यों जी? अपने पास धन की रक्षा करनी कि नहीं करनी अपने को? क्यों महंगा जी? धन की रक्षा करने की नहीं, भी धन होगा तो रक्षा करेंगे और धन ही नहीं तो रक्षा कैसे करेंगे? तो रत्नत्रय की रक्षा के लिए बता रहे हैं, तो इसमें रत्नत्रय कैसे पैदा हो यही बताएंगे। तो रत्नत्रय उत्पन्न होगा और रत्नत्रय उत्पन्न होकर इसकी रक्षा भी की जाएगी, तो रक्षा का भी उपाय बताया जाएगा। समझ में आया? रत्नत्रय ने 3 रत्न, रत्न और रत्त्रय, त्रय यानी 3 रत्न प्रसिद्ध हैं जिनालों में, जिन रत्नों के माध्यम से अपने को हित की उपलब्धि होती है, उनको कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन्हीं का एक शब्द में नाम है रत्नत्रय। ठीक है, ये क्या क्या होते हैं? तो ये बस यही चलने वाला है इसमें। इस अधिकार का नाम ही क्या है? सम्यक दर्शन अधिकार। इसमें सम्यक दर्शन का ही सारा वर्णन करेंगे, उसके बाद में सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र। ठीक है। रत्नकरण नाम के श्रावकाचार्य कहने की इच्छा से और निर्विघ्न शास्त्र की परिसमाप्ति रूप फल की इच्छा से इष्ट देव को नमस्कार करते हुए श्लोक कहते हैं। तो श्लोक पढ़ते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। किसको नमस्कार किया है? नमः यानी नमस्कार करते हैं। किसे? श्री वर्धमानाय, श्री वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं वे? निर्धूत कलिल आत्मने, निर्धूत कलिल आत्मने, निर्धूत यानी नष्ट हो गए हैं। क्या? कलिल, कलिल यानी पाप, कालिमा, मल, अशुद्धि, वो क्या हो गए हैं? जिसके नष्ट हो गए हैं। कौन है वो? तो आत्मने, आत्मा के, जिस आत्मा के पाप रूपी या अशुद्धता रूपी मल अशुद्धि सारी की सारी क्या हो गई है? नष्ट हो गई है। ऐसे जो वर्धमान स्वामी हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। और कैसे हैं? सा लोका नाम त्रिलोका नाम, सा लोका नाम यानी लोक सहित, जो लोक सहित अलोक सहित, स प्लस अलोक, स यानी सहित, दिख रहा है ना इतना तो आपको, स प्लस आलोक, अलोक, अलोक किसे कहते हैं? जो ये विश्व है उसमें आकाश है, तो आकाश के 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार में विभाजन के लिए अपन 2 कहते हैं, एक लोक और एक अलोक। जहाँ पर हम आप सब जीव पाए जाते हैं, उद्गलादि द्रव्य पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं लोक। और जहाँ ये नहीं पाए जाते उसको बोलते हैं ऐसा खाली आकाश को अलोक, अलोक मात्र। तो वह जो अलोक सहित त्रिलोका नाम, 3 लोक को, 3 लोक कौन से हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक। ठीक है, ठीक बताया सबने, सबको इसी क्रम में जाना है। ऊर्ध्व, मध्य, पाताल। पहले ऊर्ध्वलोक में थे, हम मध्य में आ गए हैं और थोड़े दिन बाद पाताल में चले जाएंगे। क्यों संजय भैया? नहीं, हम तो ऐसा पढ़ाते हैं कि अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, कि पहले कभी होंगे पाताल लोक में, अभी मध्यलोक में है, और अब कहाँ जाना है? ऊर्ध्वलोक में जाना है। जिसको ऐसा जाना हो वो कहे 3 लोक कौन कौन से हैं? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। और जिसको ऊपर से नीचे जाना है वो ये कहे ऊर्ध मध्य अधो। और जिसको कहीं भी जाना हो कैसा भी कहे, मध्य ऊर्ध अधो चलेगा, कैसा भी। तो 3 लोक हैं, 3 लोक में कैसे कैसे जीव पाए जाते हैं, क्या व्यवस्था है, वो आगे आएगा यथायोग्य। लेकिन आचार्य यहाँ कहना चाहते हैं कि जो 3 लोक सहित अलोक है उनको यद विद्या दर्पणायते, जिसकी विद्या में दर्पण की तरह प्रकाशित होते हैं। जैसे दर्पण है, दर्पण के सामने जो जो पदार्थ होते हैं उपस्थित, वो क्या हो जाते हैं? प्रतिबिंबित हो जाते हैं, उनमें उनका बिंब बन जाता है, उन्हें 2 चीजें दिखने लग जाती हैं। दर्पण भी के सामने बाहर मोर रखा वो भी दिखता है, और दर्पण ही मोर दिखता है। मोर हो यदि भी तो दर्पण के बाहर भी है और दर्पण के भीतर भी है। 2 मोर है कि नहीं? उसका रिफ्लेक्शन है, उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। तो यहाँ पर दिया दर्पण आए थे, दर्पण के समान
वह विद्या है जिनके पास में कि जिसमें ये लोक अलोक सारे के सारे प्रतिबिंबित होते हैं, यानी कोई यहाँ बैठा हुआ है जीव महावीर स्वामी का, वह उसमें सारे के सारे तीन लोक के पदार्थ अपने स्वभाव के साथ में दिखाई देते हैं। दर्पण में तो क्या होता है, अकेले रूपवान पदार्थ दिखते हैं। दर्पण में हवा देखी कि नहीं देखी आज तक? हवा नहीं देखी दर्पण में? अरे दर्पण में हवा चलती दिखती होगी ना? नहीं दिखती है। दर्पण में खुशबू वगैरह आती कि नहीं? खुशबू नहीं आती? खुशबू दर्पण में आप नहीं आते? दर्पण में खुशबू नाम की वस्तु नहीं आती है। दर्पण में रस नहीं आता है। दर्पण में जलेबी हो और उसको खाना चाहे तो मीठी कितनी लगेगी? नहीं लगेगी, कोई खाता भी नहीं है। बस मन ललचा सकता है। तो कहने का आशय है कि दर्पण तो एक उदाहरण दिया आचार्य ने कि जैसे दर्पण में वस्तुएं झलक जाती है, वस्तुएं दिख जाती है, वैसे के वैसे इनके ज्ञान में सारे के सारे पदार्थ ज्ञात हो जाते हैं। इस प्रकार का विशाल ज्ञान जिसका है उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। ये मंगल के रूप में याद किया है। मंगल के लिए क्या कहा था? जो पाप का नाश करे और सच्चे सुख को उत्पन्न करे। तो इस प्रकार का विचार करने से पाप का नाश होता है, क्योंकि हम एक जीव के शुद्ध स्वरूप का विचार कर रहे हैं। वास्तव में जीव का एक स्वाभाविक स्वभाव है, यानी जीव इस प्रकार के ज्ञान वाला है कि जिसमें सारा लोक अलोक जानने में आ जाए, दिख जाए, प्रतिबिंबित हो जाए और उसको कुछ भी फर्क ना पड़े। देखो दर्पण के बाहर अग्नि जल रही है तो दर्पण को कितनी फर्क पड़ता है? दर्पण को कितना गर्माहट हो जाती है। दर्पण के बाहर बर्फ पड़ी है तो दर्पण कितना ठंडा हो जाएगा। यानी वस्तुएं रहेगी, वस्तुओं के रहते हुए दर्पण को उन वस्तुओं से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और फिर भी वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसे जैसे जीव में ज्ञान की इतनी शुद्धि पाई जाती है कि जगत के जितने गर्म, ठंडे, हल्के, भारी, रूपे, चिकने, कड़वे, मीठे, रसायने, राग, द्वेष, शुभ अशुभ पदार्थ हैं, उन सारे के सारे पदार्थों को यह जीव जान ले, फिर भी उसके स्वभाव में, उसके सुख में, उसकी शुद्धता में कमी नहीं आती। शुद्धता में कमी नहीं आती। दर्पण में यदि मल दिख जाए तो दर्पण मलिन होता है? दर्पण को कौन साफ करता है? बल्कि दर्पण को देखते ही इसलिए कि गंदगी दिख जाए, इसमें बाहर की नहीं, अपने चेहरे की दिख जाए भले, लेकिन कोई भी दर्पण साफ नहीं करता है। यानी जानता है कि दर्पण तो कैसा रहता है? स्वच्छ रहता है। उसी प्रकार से कोई सोचे कि भगवान जब इतना जान लेंगे, भगवान तीन लोक के पदार्थ जान लेंगे, उसमें तो बहुत सारा रक्त, पीप, मांस, हड्डियां, जो जो चीज अपन नहीं देख सकते वो सब आएगा, तो कितने दुखी हो जाएंगे। आपको हम दिखाएं यहाँ पर एक वीडियो, कौन सा? बूचड़ खाने का, स्लॉटर हाउस का, कैसे कैसे जीव कटते हैं। आप लोग कितनी देर देख पाओगे? 10 मिनट तो देख लोगे ना? कि 10 मिनट छोड़ो, आप बोलोगे भैया पढ़ा लो ठीक, नहीं तो हम जा रहे हैं। नहीं तो कम से कम अपनी आंखें तो ही बंद कर ही लेते हैं। जब पूरा हो जाए तो आप बता देना। यानी अपने को उसको देखने से कितना द्वेष रूप भाव परिणाम पैदा होता है। तो आचार्य कहना चाहते हैं कि ये जो वास्तव में ज्ञान का स्वभाव है वो ऐसा नहीं है। ज्ञान तो ऐसा होता है जीव का कि उसमें सब कुछ दिखे तब भी उनको कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार के स्वभाव वाले हैं ये। इनके ज्ञान में से कोई भी बूचड़ खाना बाकी नहीं है, कोई भी अहिंसा हिंसा का कृत्य वो बाकी नहीं है। तो ये कितने भी हैरान रहते होंगे, कहते हैरान नहीं, जैसे दर्पण अग्नि के प्रतिबिंब से गर्म नहीं होता, वैसे ये बाह्य के शुभाशुभ पदार्थ को देखते हुए जानते हुए भी कभी भी उससे लिप्त नहीं होते, उससे प्रभावित नहीं होते। अपने एक स्तुति पढ़ते ना, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। हे जिनेंद्र भगवान, आप सकल गेयों के ज्ञायक यानी समस्त वस्तुओं को जानने वाले हो, फिर भी कैसे हो? निजानंद रसलीन। आप अपने आनंद में लीन हो, आप उनसे अलिप्त हो। वे भले ही कुछ भी कहते रहें, आपको ही भले कुछ भी कहते रहें, आपसे भले सच्चे झूठे वादे करते रहें, फिर भी आपको एक बार ये तकलीफ नहीं होती है कि ये भक्त हमारे कैसे हैं, क्या क्या झूठे झूठे वादे करके जाते हैं, कितनी कितनी बातें बनाते हैं हमारे सामने, और हमको सब पता है कि इनके मन में, इनकी क्रियाओं में क्या क्या चल रहा है, नहीं जानते हो। तो फिर भी लेकिन उनको कोई अच्छा फर्क नहीं पड़ता है।
नहीं तो अपने से लोगों से तो वो बहुत हैरान ही बने रहे। बोले आज बोल के गए थे आएंगे और ये तो आए नहीं। कल बोला था कि हम ये चढ़ावा चढ़ाएंगे, चढ़ाए नहीं। उन्होंने कहा था इतना इतना हम कर लेंगे भगवान, आप इतना हमारा काम कर दो। फिर मैं काम भी हो गया, फिर भी ये जैसे कि तैसे। समझ नहीं बात। तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, इसको बोलते हैं बीच रास्ता। ये जो है ना पद आधी लाइन जो है ये उनके बीच रास्ता को बताने वाली है कि ये बीच रागी इस प्रकार के हैं कि जिनके ज्ञान में सब कुछ झलके तब भी जिनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और हमारे ज्ञान में थोड़ा सा ही झलक जाए, थोड़ा सा ही जानने में आ जाए अपने लिए कुछ, तो अपन के लग जाते हैं ऊपर नीचे। कुछ कह दिया जाए, इतने ही कह दो, आप लोग टाइम पे नहीं आते हो, देख लोगे कल से आना तो आओ, नहीं तो मत आओ। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है कल से नहीं आएंगे। इतने में कोई बुरा मान जाए है? तो इतने से एक लाइन में आपको क्या हो गया, आपको मतलब किसी को हो नहीं रहा ऐसा, एक उदाहरण तो वो हो जाता है। तो कहते हैं इनको तो क्या क्या नहीं होता होगा ना, इनका वीतरागीपना कितना है, हम कितने राग द्वेष में लिप्त हैं और ये कितने वीतरागी हैं, यानी हमारा और इनका अंतर कितना बड़ा दिख रहा है। तो ऐसा अंतर देखते हुए व्यक्ति समझता है कितने महान है, और जब महानता का विचार करता है तो अपनी हीन स्थिति का भी अनुमान हो जाता है और जीव की उच्च स्थिति का भी ज्ञान हो जाता है। तो परिणाम अपने आप कैसे हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, झुके हुए हो जाते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो स्वतः जो मंगल है उसकी उपलब्धि होती है, यानी कषाय के कारण से जो बड़ा हुआ था परिणाम वो कम हो जाता है। समझ में, इसलिए इसको बोल रहे मंगल। ठीक, और क्या है, निर्धूत कलिल आत्मा ने, जो मल थे सारे, तो मल निकल गए हैं। तो मल कौन से होते हैं, बहिरंग मल और अंतरंग मल। बहिरंग यानी जो बाहरी शरीर संबंधी मल है वे भी दूर हुए हैं, और जो राग द्वेष संबंधी मल थे, जीव के परिणाम संबंधी हास्य काम आदि, वे सब भी जिसके दूर हो गए हैं। श्री, श्री मतलब क्या होता है, श्री लिखा है, श्री यानी क्या है, श्री यानी लक्ष्मी, श्रीमती, श्रीमान, क्या होता है उसका अर्थ, श्रीमती और श्रीमान का अर्थ, श्रीमती श्रीमान होता है कि नहीं, श्रीमती और श्रीमान का अर्थ क्या होता है, और पता नहीं लिखते आते हैं, चल रही है। श्री शब्द है मूल, और मती यानी सहित, ऐसे बोलते हैं ना दूध वाला, तो दूध वाले के साथ में वाला लगाया तो क्या हो गया, दूध वाला यानी दूध से जो सहित हो। संस्कृत में उसको पढ़ना हो तो उसको बोलना पड़ता है दुग्धवान या दुग्धमती। यदि कोई स्त्री हो तो उसके लिए दुग्धमती, और पुरुष हो तो दुग्धमान। वान जैसा होता है ना भगवान, जैसे ही मान प्रत्यय भी होता है। जैसे श्रीमान श्रीमती बनाया, इसका अर्थ क्या होता है, श्री से जो सहित है वह पुरुष, उसका नाम है श्रीमान, और श्री से जो युक्त स्त्री है उसका नाम है श्रीमती। ऐसा अपन तो अर्थ समझते ये हमारी श्रीमती है, ये हमारे श्रीमान है, मतलब पति पत्नी रूप अर्थ है। पति पत्नी अर्थ नहीं है उसका, उसका अर्थ तो वास्तव में श्री से सहित है। अब फिर श्री से सहित है तो श्री मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा श्री मतलब होता है लक्ष्मी। ये बढ़िया अर्थ है, लक्ष्मी से जो सहित हो वह श्रीमान और श्रीमती। तो अपन सब लोग श्रीमान श्रीमती है, तो भगवान भी श्रीमान है, श्री लगाया ना साथ में, श्री लगाया है। लक्ष्मी भी अर्थ होता है, लेकिन लक्ष्मी अनेक प्रकार की होती है। कहते दो प्रकार की लक्ष्मी है, एक अंतरंग लक्ष्मी और एक बहिरंग लक्ष्मी। अपन जिसको लक्ष्मी मानते हैं वो तो कोई सी भी लक्ष्मी नहीं है, उस लक्ष्मी की तो कोई बात ही नहीं है। ये कहते हैं लक्ष्मी यानी वो अविनाशी संपदा होवे कि जिसको देखने के लिए लोग आए, या जिसका कोई बहुमान बहुत अमूल्य रूप वस्तु हो। तो एक अंतरंग लक्ष्मी है, उस अंतरंग लक्ष्मी का नाम है केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अतीन्द्रिय आनंद, अनंत बल, ये सब है अंतरंग लक्ष्मी। और बहिरंग लक्ष्मी, जब अंतरंग में इतना लक्ष्मीवान है तो बहिरंग में इसके सद्भाव में जो जो बाहर संपदा प्रकट हो जाती है उन सब का नाम है बहिरंग लक्ष्मी। जब अनंत भगवान समोह शरण में बैठे हैं तो उनके पास क्या लक्ष्मी है, केवल ज्ञान है, केवल दर्शन, सुख, ज्ञान, वीर सब है। इसके अलावा जो सारा परिकर निर्माण हुआ है जहाँ भगवान विराजमान रहते हैं उसको समोह शरण कहते हैं। तो वहां पर और क्या क्या है, तो देखेंगे तो अपने को दिखेगा वहां पर
अनंत चतुष्टय के स्वयं के अंतर्गत के अलावा समोषण बनाया गया है उनकी केवल ज्ञान के निमित्त से। अष्ट प्रातिहार्य बने हैं, पुष्प वृष्टि आदि या जो देवों के द्वारा किए जाने वाले अतिशय या अष्ट प्रातिहार्य, ये सब बने हुए हैं। तो ये सब कहाँ से आए, ये सब कहाँ से पैदा हो गए? देवों ने बनाए। तो देवों ने पहले क्यों नहीं बना दिया? वे देवता उनकी सेवा में बचपन से लगे हैं, ये तो आप जानते होंगे। गर्भ में जब से महावीर स्वामी आए थे या कोई भी तीर्थंकर आए थे, तब से लेकर के देवतागण निरंतर उनकी सेवा कर रहे थे। तो इन्होंने समोषण पहले क्यों नहीं बना दिया? समोषण सबसे बड़ी लक्ष्मी है बाहरी, चक्रवर्ती बना भी उसके आगे धूल है। अष्ट प्रातिहार्य जो है वो केवल भगवान के होते हैं और किसी के नहीं होते। इन्हें सबसे बड़ी बहिरंग लक्ष्मी इन्हीं के पास मौजूद है और इन्होंने नहीं लाई है, इन्होंने कहीं कमाई नहीं है अलग से, लेकिन भगवान बने तो देवों ने बनाई है। तो हम तो इतना पूछ रहे हैं कि जब देवों ने बनाई है तो देव पहले ही बना देते, तो वही तो अभी क्यों बनाए? हाँ, ये तो केवल ज्ञान आया तो फिर बनी ना। यदि अंतरंग लक्ष्मी होगी तो बहिरंग लक्ष्मी आएगी, केवल ज्ञान होगा तो ही आ पाएगा। भगवान के जैसे तो पहले भी थे, सेवा तो हम पहले भी कर रहे थे, वस्त्र आभूषण हमने आपको पहले लाके दिया, आपका अभिषेक वगैरह भी किया, लेकिन समोषण हम तब तक नहीं बनाएंगे, तब तक नहीं बनेगा, बनाएंगे तब तक नहीं बनेगा जब तक केवल ज्ञान की उपलब्धि, केवल ज्ञान रूप लक्ष्मी आपके पास नहीं आ जाए। जैसे ऐसा होता है ना, बैंक लोन देती है और लोन के माध्यम से बहुत बड़े बड़े लोग व्यापार प्रतिष्ठान खोलते हैं और कमाते हैं, समझ लो। तो बैंक भी लेकिन लोन बड़ा कब देगी? मतलब जैसे अपने को समझ लो 500 करोड़ का लोन उठाना हो संजय भैया, तो अपन चले जाए कल बैंक के पास, कौन सी बैंक के पास जाऊं, 500 करोड़ का लोन अपने को मिल जाए, देगी नहीं देगी? कि भाई दे तो देंगे, लेकिन तब देंगे जब तुम्हारे पास 500 करोड़ जैसा कुछ हो, तुम्हारे पास कोई संपत्ति हो, जो तो तुम्हारी कोई गुडविल हो, कोई ख्याति हो, तो तुम्हें दिया जाए। यानी अंतरंग में तुम्हारे मूल का कुछ होगा तो बहिरंग में कुछ आ सकता है। ऐसे ही यहाँ मूल में अंतरंग श्री होगी तो बहिरंग में श्री की उपलब्धि होती है। और ये देवतागण बनाते नहीं, इनके निमित्त से, केवल ज्ञान के निमित्त से बनता है, अपने आप नाम पड़ता है उनका, बाकी वो बनना ही है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। कल को देवता लोग सोचे अब बहुत हो गया, कब तक बनाते रहेंगे, कब तक सेवा करते रहेंगे, थोड़ा देर से जाएंगे, अभी हम बिजी हैं, अभी थोड़ा सा अपना टाइम चल रहा है, किसी काम में बिजी है, तो नहीं बना आधे एक घंटे तक, इतनी देर नहीं लगती है। एक भी भगवान तुमको आना हो नहीं आना हो, उनकी व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है, वो तो बनेगा ही बनेगा टाइम पे। कहने का मतलब ये है कि अंतरंग लक्ष्मी से जो युक्त होते हैं उनके पास बहिरंग लक्ष्मी दिखाई देती है। ऐसे लोक में भी जो थोड़ी बहुत अंतरंग लक्ष्मी से सहित हैं, सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से युक्त हैं, उनके पास चरणों में रत्न धूल के जैसे पड़े रहते हैं और अपने पास धूल रत्न जैसी पड़ी रहती है, धूल भी जोड़ जोड़ के रखते हैं। ये सब धूल जैसे ही प्लास्टिक का सामान है, ये धूल मिट्टी है, इसको अपन कितना सहेज सहेज के रखते हैं, इसमें स्क्रैच नहीं पड़ जाए, इसके लिए कितना प्रयास करते हैं। घर में अपन ने पेंट कराया हो तो उसमें स्क्रैच कितने दिन तक नहीं पड़ना चाहिए। तो किसके ऊपर रक्षा कर रहे हैं बताओ? मिट्टी की तो रक्षा कर रहे हैं कि मिट्टी तो है और क्या है, घर काय से बनाया है, मिट्टी पत्थर इससे तो बनाया है, तो अपन मिट्टी की रक्षा कर रहे हैं और वो उनके चरणों में रत्न भी धूल जैसे पड़े रहते हैं, देखते नहीं नजर उठा के कि क्या किसने चढ़ा दिया, क्या किसने उठा लिया, जिसका है तो ले गया, जिसने रख दिया। यानी बाहरी लक्ष्मियां भी उनके चरणों में और बाहरी लक्ष्मीवान भी उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। ऐसे बाहरी रूप में भी वर्तमान में भी देखा जाता है। ऐसे ये श्री से युक्त वर्धमान स्वामी है। वर्धमान का अर्थ क्या होता है? जो निरंतर बढ़ता चला जाता है, जो बढ़ रहा है, यह वर्धमान है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा कैसा होता है? वर्धमान। एकम से लेकर के शुक्ल पक्ष हो, एकम से लेकर के पूनम तक क्या होता है? उसमें वृद्धि होती है, बोलते हैं वर्धमान है, बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे ही जिनके ज्ञान दर्शन आदि गुण बढ़ते हुए गए, जब जन्म
हुआ था महावीर स्वामी का तो 3 ज्ञान से युक्त थे। फिर जब मुनि दीक्षा धारण करी तो वे 4 ज्ञान से युक्त हो गए, और जब इनके घातिया कर्म नष्ट हुए तो 5 ज्ञान हो गए, तो इनको एक ही ज्ञान रह गया। तो आप वृद्धि बता रहे हो कि हानि बता रहे हो? पहले 3 ज्ञान थे, फिर 4 ज्ञान हुए, और उसके बाद में एक ही रह गया। तो ये वृद्धि हुई कि हानि हुई? वृद्धि कैसे हुई कि जब पूरा हो गया तब बचे क्या? केवल ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान। और उसके पहले जो ज्ञान थे वे तो अधूरे अधूरे ज्ञान थे, अल्प अल्प ज्ञान थे। यद्यपि अन्य जीवों की अपेक्षा विशेष है, लेकिन फिर भी जीव के स्वभाव की अपेक्षा से तो बिल्कुल रखे भर ज्ञान थे। मतलब पहले ज्ञान भी हो तो जरा सा ज्ञान, अवधि ज्ञान भी हो तो भी जरा सा ज्ञान। उन सब ज्ञानों से विशेष बढ़ करके 3 लोक काल को जानने वाला केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो जिनका ज्ञान, दर्शन, सुख, बल, अस्तित्व आदि बढ़ता चला गया, इस प्रकार के जो स्वभाव के धारक हैं, इसलिए वे अपने नाम को सार्थक करते हैं। ऐसे वर्धमान स्वामी हुए। समझ में? अपन वर्धमान महावीर को, महावीर स्वामी का नाम लेते हैं, इन नामों के अर्थ क्या है? अपने को तो एक ही भगवान के नाम का अर्थ पता है, शांतिनाथ भगवान की जय, उसी को उन्हीं को याद करते हैं। देखो अब बाकी की चक्कर में जो पड़ेगा, शांति चाहिए है, शांतिनाथ भगवान जय। वर्धमान स्वामी पता ही नहीं वर्धमान वहां क्या करते होंगे। ये वर्धमान हो चाहे शांतिनाथ हो चाहे कुंथुनाथ हो, वो कह रहे सभी शांतिनाथ हैं और सभी वर्धमान हैं, सभी शांति को देने वाले हैं और सभी वृद्धि को प्राप्त हैं। सभी ने अपने गुणों का पूर्ण विकास प्राप्त किया है बढ़ते 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 हुए। इसलिए नाम से, रूढ़ी से एक ही नाम है, और स्वभाव से देखेंगे तो सभी भगवानों का नाम वर्धमान है। तो एक प्रकार से सभी को नमस्कार कर लिया, परंतु वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी का शासन चलता है, उनकी अपेक्षा से उन्हीं को नमस्कार किया। ऐसे ही मंगलाचरण में गुणों को याद करते हुए उनको याद किया है। ऐसे मंगलाचरण के माध्यम से अपन अपने परिणाम स्वच्छ बनाए। ये मंगलाचरण का अर्थ रोज याद रखना, क्योंकि एक यही चीज है जो अपन रोज पढ़ेंगे, बाकी तो आगे आगे चलेगा। क्या 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 महावीर स्वामी के लिए जो श्री से युक्त हैं, यानी अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी सहित है। दूसरे वर्धमान गुणों से युक्त हैं, जिनके पाप रूपी मल संपूर्ण आत्मा से धुल चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। जो लोक अलोक को दर्पण के प्रतिबिंब की तरह जानते हैं, इस प्रकार के जो वीर वर्धमान महावीर स्वामी हैं, उनको हमारा नमस्कार होवे। ऐसे भाव से इनको याद करना। ठीक है, इसमें प्रश्न है किसी को? का नाम मतलब लोक, स अलोका नाम, अलोक सहित जो 3 लोक हैं, उनको जो विद्या की तरह दर्पण की तरह जानते हैं, या दर्पण की तरह जिसमें झलकते हैं, ऐसी जिनकी विद्या है, ऐसा जिनका विद्या ने ज्ञान है, ज्ञान के स्वरूप को बताते हुए नमस्कार किया। विद्या यानी ज्ञान, यत विद्या, जिनकी विद्या, जिनकी विद्या लोक अलोक के लिए दर्पण के समान है, यानी जिनका ज्ञान लोक अलोक के लिए दर्पण की तरह है। दर्पण में जैसे वस्तुएं दिख जाती है, वैसे इनके ज्ञान में क्या क्या दिख जाता है, लोक अलोक सब कुछ दिख जाता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब भगवान महावीर स्वामी को देखो तो उन्हीं के ज्ञान में क्या दिख जाने चाहिए, लोक भी यही है, अलोक भी यही है, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक सब यहीं के यही है। इनके ज्ञान रूप दर्पण में सब कुछ प्रतिबिंबित होता है। देखने के लिए आंखें चाहिए, आंखें चाहिए मतलब इनके ज्ञान में देखने के लिए आंखें चाहिए, लोक के दर्पण को देखने के लिए आंखें चाहिए। अंधा व्यक्ति देख सकता है क्या? नहीं देख सकता है। ऐसे ही भगवान दिख रहे हैं, भगवान ज्ञानवान हैं, उनके ज्ञान रूपी दर्पण में लोक अलोक दिखते हैं, तो उस दर्पण में लोक अलोक देखने के लिए क्या चाहिए है? ज्ञान रूपी आंखें चाहिए हैं। कहाँ से लाए हम वो? कहाँ से लाए? सामान्य ज्ञान है, इस आगम रूपी आंखों के द्वारा उस दर्पण को देखा जा सकता है। ऐसा अपन देखने का प्रयास करें इस भावना से। मतलब पाप रहित, निर्धुत यानी नष्ट हो गए, कलिल यानी पाप, कलिल यानी पाप, निर्धुत यानी नष्ट हो गए हैं, आत्मन यानी जिसकी आत्मा में से।
आत्मा के नष्ट होते हैं, अजीवों के नष्ट नहीं होते, कर्म का नष्ट नहीं होते, आत्मा के नष्ट होते। इसलिए आत्मा शब्द है। जीव की सिद्धि हो गई इससे कि जीव पाया जाता है। ठीक है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नवो सदा प्रीत हो।